सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टैली ह्यूमन इंस्टीट्यूट पर, जहां पर हम टैली अकाउंट, जीएसटी, इनकम टैक्स से रिलेटेड नॉलेजेबल और प्रैक्टिकल वीडियो को शेयर करते हैं। तो भैया आज की वीडियो का टॉपिक है एडवांस टैक्स। पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है आसान सी भाषा के अंदर। तो बिना किसी देरी के फटाफट से वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और समझते हैं सर एडवांस टैक्स क्या है, कैलकुलेशन कैसे होती है और अगर जमा नहीं करते हैं तो सर क्या कारण होने वाला है। तो भैया सबसे पहले आपको पता है कि देश दुनिया में रहने के लिए भैया और देश दुनिया को चलाने के लिए टैक्स देना पड़ता है, जिससे कि ये अपना देश जो अपना परिवार है वो चलता है। तो गवर्नमेंट समय समय पे अपनी स्कीम्स को रिव्यू करती है और गवर्नमेंट ने देखा कि भैया एक साल पूरा बीतने के बाद, एक फाइनेंशियल ईयर बीतने के बाद, उसके बाद भी 6 महीने का समय रिटर्न फाइल करने का। तो आज जो इनकम करी है उसका टैक्स 1.5 साल बाद गवर्नमेंट को मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, भैया जब तुम इनकम जनरेट करोगे तभी हमें टैक्स दे दो। जिसका एक एग्जांपल आपके पास टीडीएस है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक उसी तरीके से अगर आपका बनना है टैक्स तो भैया आप अपना टैक्स हमें साथ ही साथ देते चलो, जिसको बोल दिया गया है एडवांस टैक्स। तो सर क्या एडवांस टैक्स सभी को देना है? क्या हर किसी के ऊपर एडवांस टैक्स एप्लीकेबल होता है? तो सर वन बाय वन हम समझते हैं। लायबिलिटी टू पे एडवांस टैक्स, सर एडवांस टैक्स किसको देना है? तो भैया जिसका टैक्स बन रहा है 10,000 रुपए से ज्यादा, अगर किसी का भी टैक्स बन रहा है 10,000 रुपए से ज्यादा तो उसको देना है भैया टैक्स इन एडवांस, वो भी 4 किस्तों के अंदर। सो एवरी पर्सन हुज एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी फॉर द ईयर इज ₹10,000 और मोर। अगर आपका टैक्स बनना है 10,000 से ज्यादा या 10,000 तो आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर नहीं पे करते हैं तो सर ब्याज पे करना पड़ेगा आपको। तो भैया पूरा वीडियो बहुत देखने लायक है, समझने लायक है, बिल्कुल आसान सी भाषा में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो भैया अगर आपका प्रॉफिट प्रॉफिट के ऊपर स्लैब रेट के हिसाब से जितना आपका टैक्स बन रहा है, अगर वो टैक्स आपका 10,000 से ज्यादा का बन रहा है तो सर आपको देना है एडवांस टैक्स। अब आप बोलोगे कि सर हमें पता कैसे लगेगा कि टैक्स कितने का बन रहा है? तो भैया दो तरीके हैं। एक तरीका कि आपने पिछले साल कितना टैक्स पे करा है। मान लो आपने पिछले साल 1 लाख रुपए टैक्स पे करा है, तो जाहिर सी बात है कि आप इस साल 1 लाख नहीं तो 90 दे दोगे, 80 दे दोगे, 50 दे दोगे, कम से कम 10 तो दोगे ही दोगे। मतलब पिछले साल को लेते हुए, बिकॉज बैलेंस शीट या अकाउंट फाइनलाइजेशन का सिंपल सा फंडा होता है कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी आदमी को रखनी होती है। बाकी आप पिछले साल की सेल से इस साल की सेल को कंपैरिजन कर सकते हो। पिछले साल क्वार्टर में कितनी सेल थी, इस साल क्वार्टर में कितनी सेल है, तो वो अभी हम आगे डिस्कस भी करेंगे। सो ओवरऑल अगर आपका बनता है टैक्स 10,000 रुपए करंट फाइनेंशियल ईयर में या 10,000 से ज्यादा का बनता है तो आपको टैक्स इन एडवांस पे करना पड़ेगा, मतलब एडवांस टैक्स को पे करना पड़ेगा। तो हर एक व्यक्ति को नहीं देना एडवांस टैक्स, उसको देना है जिसका टैक्स 10,000 रुपए से ज्यादा या 10,000 रुपए है तो उसको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। पर्सन नॉट लायबल टू पे एडवांस टैक्स, सर किसको एडवांस टैक्स पे नहीं करना? तो पहला व्यक्ति तो वो जिसका कि 10,000 रुपए से कम टैक्स बन रहा है। और कौन सा एडवांस टैक्स पे नहीं करेगा? अ रेसिडेंट सीनियर सिटीजन। सर सीनियर सिटीजन कौन होता है इनकम टैक्स के हिसाब से? जिसकी उम्र 60 साल से ज्यादा की होती है और उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन नहीं है, जिसकी टैक्स जो है या तो उसका 10,000 रुपए से कम बन रहा हो, उसको एडवांस टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, या उसका अगर 10,000 से ज्यादा एडवांस टैक्स बन रहा है बट वो है सीनियर सिटीजन और उसकी जो इनकम जो आ रही है वो बिजनेस और प्रोफेशन से नहीं है, तो अगर उसका टैक्स 10,000 से ज्यादा भी बन रहा है तो भी उसको एडवांस टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। सो स्क्रीन पे आपके सामने लिखा हुआ है कि भैया नॉट हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन इज नॉट लायबल टू पे एडवांस टैक्स। जिसकी इनकम बिजनेस और प्रोफेशन से नहीं है और वो सीनियर सिटीजन है, इनकम टैक्स के हिसाब से सीनियर सिटीजन 60 साल से ज्यादा वाला व्यक्ति होता है। ड्यू डेट्स फॉर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, सर ड्यू डेट्स क्या है इसकी? एडवांस टैक्स की कौन सी तारीख को पे करना है? क्या किसी एक ही दिन पे करना है? तो भैया इसके ड्यू डेट है आपकी बहुत सारी, मतलब आपको 4 इंस्टॉलमेंट के अंदर टैक्स को पे करना है और एक कंडीशन ऐसी है जहाँ पे आपको एक ही इंस्टॉलमेंट के अंदर टैक्स को पे करना है। तो सर यहाँ पे इनकम टैक्स जो रिटर्न है वो दो तरीके से बिजनेस वाले केस में फाइल होती है। एक होती है भैया जो कि सेक्शन 44AD में होती है और एक होती है अदर देन सेक्शन 44AD, मतलब ITR 4 या ITR 4 के अलावा ITR 3 या कंपनी के हिसाब से ITR 5, 6 या फर्म के हिसाब से फाइल होती है। तो भैया दो तरीके से आपकी जो है डेट्स निकलती हैं। 4 इंस्टॉलमेंट में आपका टैक्स जाता है, एक कंडीशन के अंदर आपका एक इंस्टॉलमेंट में टैक्स जाता है। तो चार्ट आपके सामने है। ऑल एसएससी, सभी पर्सन इनकम टैक्स के हिसाब से जो पर्सन टैक्सेबल होता है उसको एसएससी बोल देते हैं या पर्सन बोल देते हैं। जो अदर देन 44AD, मतलब जो ITR 4 नहीं फाइल कर रहा है, प्रिजम्पटिव बेसिक इनकम को फाइल नहीं कर रहा है, तो सर उसके लिए चार डेट
15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च। इसको अगर आप याद करना चाहते हो तो बड़ा सिंपल सा फंडा है, एक साल के अंदर 4 क्वार्टर होते हैं। कितने क्वार्टर होते हैं सर? 4 क्वार्टर। 3 महीने के पीरियड को एक क्वार्टर बोला जाता है। तो पहला क्वार्टर अप्रैल से जून, दूसरा क्वार्टर जुलाई से सितंबर, तीसरा क्वार्टर अक्टूबर से दिसंबर और चौथा क्वार्टर जो आपका जनवरी से मार्च। तो जो भी आपका क्वार्टर का एंड मंथ है उसकी 15 तारीख एडवांस टैक्स की ड्यू डेट होती है। अगर आप याद करना चाहो तो बहुत सिंपल सा फंडा है, जो भी आपका क्वार्टर फिनिश होता है उस क्वार्टर की एंड जो एंड का क्वार्टर, जो आपका एंड का मंथ है, क्वार्टर के एंड के मंथ की 15 तारीख। एग्जाम्पल के तौर पे पहला क्वार्टर अप्रैल से जून, तो एंड मंथ क्या है? जून है, तो जून की 15 तारीख आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की डेट हो गई। दूसरा क्वार्टर जुलाई से सितंबर, तो एंड मंथ क्या है? सितंबर, सितंबर की 15 तारीख ड्यू डेट हो गई। तीसरा मंथ है अक्टूबर से दिसंबर, तो एंड डेट क्या है सर? दिसंबर की 15 तारीख हो गई। इसी तरीके से जनवरी से मार्च, एंड मंथ कौन सा? मार्च, तो उसकी 15 तारीख हो गई। तो भैया 4 मंथ आप, 4 आपके जो है इंस्टॉलमेंट हो गई, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च। अगर आप अदर देन सेक्शन 44 AD वाले पर्सन है तो सर पहली इंस्टॉलमेंट में 15% टैक्स पे करना होता है। मैं आपको एक्सेल में पूरी वर्किंग करके दिखाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। दूसरी इंस्टॉलमेंट में आपको 30% पे करना होता है। पहली इंस्टॉलमेंट में 15%, दूसरी में 30 दोगे तो आपका 15 + 30 हो गया 45। तीसरी इंस्टॉलमेंट में फिर आप 30% दोगे तो आपका 45 + 30 75% हो गया। और चौथी इंस्टॉलमेंट में 25% दोगे तो आपका 100% जो टैक्स है वो गवर्नमेंट के पास चला जाएगा 15 मार्च तक। सर ये परसेंटेज कैसे निकलते हैं समझ में नहीं आया, अभी मेरे भाई एक्सेल पे हम चलते हैं और समझते हैं। इसके अलावा अगर आप ITR 4 फाइल करते हो, मतलब आपका टर्नओवर 1 करोड़ या 2 करोड़, दो तरीके की लिमिट होती है सर ऑडिट की। सेक्शन 44 AD के अनुसार 2 करोड़ होता है, 2 करोड़ है, और सेक्शन 44 AB के अनुसार 1 करोड़ है। आने वाली वीडियोस में मैं आपको इसके रिगार्डिंग बताऊंगा। तो अगर आप ITR 4 फाइल करते हैं तो आपको एडवांस टैक्स 3 इंस्टॉलमेंट मतलब 4 इंस्टॉलमेंट में जमा करने की जरूरत नहीं है। सिंगल इंस्टॉलमेंट आपको 15 मार्च को अपना एडवांस टैक्स 100% पे करना है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ सर एक्सेल के ऊपर और थोड़ा सा मैं वर्किंग करके आपको बताता हूँ एडवांस टैक्स की। तो मैंने यहाँ पे सर एक्सेल को ओपन करा, एक्सेल मेरे पास ओपन हो चुका है। एग्जाम्पल के तौर पर सर मैंने लिखा है यहाँ पे इनकम टैक्स, में थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। एडवांस एग्जाम्पल के तौर पे आपका इनकम टैक्स बन रहा है सर 1 लाख रुपए। दो तरीके, या तो पिछले साल देख लो कितना टैक्स पे करा, या इस साल का आपका जो है P&L वगैरह आपको बता देगा कि आपका प्रॉफिट कितना निकल के आ रहा है, तो उसके बिहाफ पे भी आप टैक्स ले सकते हो। ये एस्टिमेटेड होता है, ये परफेक्ट टैक्स नहीं होता कि आपको बिल्कुल ही भाई साहब एकदम आने पाई से 1-1 रुपया मिला के देना है। एस्टिमेट है, भाई मेरा इतना प्रॉफिट है, मैं अगर आप ज्यादा जमा कर देते हो तो भाई साहब आपको वापस मिल जाएगा, वो भी ब्याज के साथ। और अगर कम जमा करते हो तो गवर्नमेंट आपसे वसूल लेगी, वो भी ब्याज के साथ। तो दोनों कंडीशन है, आप जब रेगुलरली वर्क करते रहते हो तो आपको समझ में आ जाता है। तो सर पहली इंस्टॉलमेंट 15 जून है भैया, दूसरी इंस्टॉलमेंट आपकी 15 सितंबर है, किसी भी क्वार्टर के एंड के मंथ की 15 तारीख। तो 15 सितंबर आपकी दूसरी इंस्टॉलमेंट हो गई, तीसरी इंस्टॉलमेंट 15 दिसंबर हो गई, एंड चौथी इंस्टॉलमेंट हो गई आपकी 15 मार्च। तो भैया पहली इंस्टॉलमेंट में मुझे कितना जमा करना है मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, 15%, दूसरी में 30%, तो कितना जमा हो जाएगा आपका 30% दूसरी में, तो टोटल 45 हो जाएगा। तीसरी में 30% तो टोटल 75 होगा, और चौथी में 25% तो टोटल आपका 100% हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मेरा इनकम टैक्स मुझे पता लग गया, मैंने पिछली बार 1 लाख रुपए पे करा था, इस साल भी मेरी सेल एज इट इज रहेगी तो मेरे को 1 लाख रुपए पे करना है। तो 1 लाख का 15%, 1 लाख का 15% सर कितना होता है? 15,000 रुपए आपको पहली इंस्टॉलमेंट मतलब 15 जून तक पे कर देना है। दूसरी इंस्टॉलमेंट में सर आपको कितना पे करना है? 30%, तो मतलब 30,000 हो गया। तो 15 और 13,000 इक्वल्स टू 45,000, मतलब 45% टैक्स आपका गवर्नमेंट के पास चला गया। तीसरी इंस्टॉलमेंट में सर आप कितना पे करोगे? अगेन 30% पे करोगे, मतलब आपका 15, 30 और 30 75% गवर्नमेंट के पास पहुंच गया। चौथी इंस्टॉलमेंट में सर आप 25% पे करोगे, कितना? 25% पे करोगे। तो टोटल अगर मैं इसका लगाऊं तो गवर्नमेंट के पास कितना पहुंच गया सर? टोटल 1 लाख पहुंच गया। कहीं इस कंफ्यूजन में मत हो जाना कि पहले में 15%, दूसरे में 45% जमा कराऊंगा, तीसरे में 75% जमा कराऊंगा, चौथे में 100%। इस कंफ्यूजन में मत रहना। पहले में 15% है, दूसरे में 30% जमा कराओगे तो टोटल 45 हो जाएगा, तीसरे में 30 कराओगे तो टोटल 75 होगा, चौथे में 25 कराओगे तो टोटल आपका 100% हो जाएगा। तो ये कंफ्यूजन थोड़ा सा आप दूर करना है, इसलिए मैंने आपको एक्सेल पे वर्किंग करके यहाँ पर बताया है। अगर सर हम टैक्स जमा नहीं कराते तो कैसे ब्याज लगेगी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, होने दो भाई साहब, ज्ञान की चीज मिल रही है तो लेते जाओ, ठीक है। और अगर आप सेक्शन 44 AD मतलब ITR 4 फाइल करते हो और अगर आपको पता लगता है कि मैंने पिछले साल जो है वो 20,000 30,000 जमा कराया था, तो आप पूरा का पूरा टैक्स जो है वो 15 मार्च को ही जमा कराएंगे। आपको 3 इंस्टॉलमेंट जमा कराने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा 15 मार्च को जितना भी आपका टैक्स
आपको लग रहा है, क्योंकि 15 मार्च तक तो लगभग आपकी सेल फाइनल हो चुकी होगी, केवल मार्च के महीने की रह गई होगी, तो भैया आपको पता लग जाएगा कि मेरा कितनी सेल है, मेरा कितना टैक्स बनने वाला है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप जो है यहाँ पर टैक्स ITR 4 वाले केस के अंदर 15 मार्च को जमा करोगे, केवल एक सिंगल इंस्टॉलमेंट के अंदर। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि भैया गवर्नमेंट 1.5 साल का वेट नहीं कर सकती है। हाँ, अगर आपका किसी ने TDS काटा है, अगर आपका टैक्स बनना है 1 लाख रुपए और आपका अगर किसी ने TDS काटा है 20,000 रुपए, तो आपको टैक्स जमा कराने की जो जरूरत है वो केवल 80,000 रुपए की है। और मान लो अगर आपका टैक्स बनना है 1 लाख रुपए और आपका TDS भी कटा 1 लाख, तो एडवांस टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। TDS जो है वो ऑल्सो एडवांस टैक्स का ही एक रूप है, वो एडवांस टैक्स का ही एक रूप है भैया TDS भी आपका। तो अगर आपका TDS करता है इक्वल टू एडवांस टैक्स या आपके एडवांस टैक्स से कम करता है, तो आपको TDS की अमाउंट को लेस कर लेना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं सर। इंटरेस्ट फॉर डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, अगर आपने मान लो एडवांस टैक्स पे ही नहीं किया है, आपने एडवांस टैक्स पे नहीं किया, तो सर क्या होने वाला है? तो भैया आपके ऊपर लगने वाला है ब्याज, वो भी एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ, मतलब 12% पर एनम। 12% के हिसाब से आप पे अच्छा खासा जो है वो इंटरेस्ट लगने वाला है। अगर आप एडवांस टैक्स ज्यादा पे कर देते हो तो गवर्नमेंट आपको 0.5% पर मंथ के हिसाब से देती है, मतलब 6% पर एनम के हिसाब से आपको ब्याज भी देती है। अगर आप ज्यादा जमा करोगे तो आपको ब्याज के साथ वापस मिलेगा, कम जमा करोगे तो ब्याज के साथ आपको वापस करना है, वो भी एट द रेट 1% पर मंथ, मतलब 12% पर एनम के हिसाब से जो है आपको गवर्नमेंट को जो है वो ब्याज का पैसा आपको देना है, प्लस टैक्स का पैसा आपको देना है। ब्याज कैसे कैलकुलेट होगी वो भी देख लेते हैं अभी। When the taxpayer has failed to pay advance tax, तो he is liable to pay advance tax। अगर मान लो आपने एडवांस टैक्स पे ही नहीं किया है, तो आपके ऊपर सेक्शन 234B के अकॉर्डिंगली 1% पर मंथ के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। और मान लो अगर आपने एडवांस टैक्स जो है वो कम पे करा है, अगर आप 90% से कम एडवांस टैक्स पे करते हो तो भी आपको ब्याज देना पड़ेगा। मतलब 10% का मार्जिन जो है गवर्नमेंट लेके चलती है। आपका जो टैक्स बन रहा है अगर उसका आपने 90% से कम का एडवांस टैक्स पे करा है, तो सर आपको ब्याज देना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 1%। यहाँ पे दो सेक्शन लागू होते हैं, एक सेक्शन लागू होता है कि एडवांस टैक्स कम पे करना, और एक सेक्शन लागू होता है कि एडवांस टैक्स जो है इंस्टॉलमेंट जो पे करनी थी उसमें कम पे करना। बड़ा ध्यान देने वाली बात है सर, दो सेक्शन लगते हैं, एक सेक्शन है 234B, एक सेक्शन है 234C। 234B के अकॉर्डिंगली अगर आपने एडवांस टैक्स पे नहीं किया है या फिर आपने पे तो किया है पर 90% से कम पे किया है, तो एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ के हिसाब से आपका जो है वो एडवांस टैक्स कैलकुलेट हो, इंटरेस्ट जो है कैलकुलेट होगा। और अगर आपने एडवांस टैक्स पे तो किया है बट आपने क्वार्टरली बेस पे कम पे किया है, तो भी आपके ऊपर सेक्शन 234C के अकॉर्डिंगली 1% पर मंथ, मतलब 12% पर एनम के हिसाब से जो है इंटरेस्ट चार्ज होगा। सर बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, कैलकुलेशन करेंगे क्या? तो अभी भाई साहब बताते हैं, बिल्कुल सिंपल सा फंडा, आपकी तबीयत हो जाएगी एकदम खुश। अगर आपको लगता है अच्छा तो भाई साहब कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना है। कमेंट के लिए आपसे इसलिए रिक्वेस्ट करते हैं, सब्सक्राइब की हम रिक्वेस्ट नहीं करते, लाइक की रिक्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि वो तो आप अपने आप ही कर देते हो। कमेंट इसलिए करते हैं क्योंकि वहां तुम कंजूसी कर देते हो, तो कमेंट करते हो तो हमें अच्छा लगता है भाई साहब, ठीक है। सो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, बहुत सिंपल फंडा बताने वाला हूँ, और वो भी गवर्नमेंट की वेबसाइट से, ठीक है। सर कितने पीरियड के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा? मान लो आपने एडवांस टैक्स जो है पिछले साल का, मतलब अप्रैल से लेके मार्च तक के पीरियड का आपने एडवांस टैक्स बिल्कुल भी पे नहीं किया, तो पिछले साल से नहीं अगले साल से आपका इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा। मतलब जब आपका फाइनेंशियल ईयर फिनिश होता है और जब नया असेसमेंट ईयर, नया फाइनेंशियल स्टार्ट होता है, और वहां से लेके और जब आपने रिटर्न फाइल किए तब तक का आपको एज पर सेक्शन 234B के अकॉर्डिंगली 1% पर मंथ के हिसाब से, मतलब 12% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट को पे करना होगा। So interest under section 234B is levied from the first day of the assessment year, मतलब 1 अप्रैल से लेकर और जब आपने रिटर्न को फाइल करा, जब या फिर आपका इंटीमेशन ऑर्डर एज पर सेक्शन 143(1) के अकॉर्डिंगली जो है वो इश्यू हुआ। तो मैं आपको पूरी डिटेल बताने वाला हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 234 मैंने बताया कि अगर एडवांस टैक्स आप पे नहीं करते हो या 90% से कम पे करते हो। अगला सेक्शन हम देखते हैं, फिर उसके बाद हम चलेंगे कैलकुलेटर के ऊपर, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, ठीक है। ये सर आज वीडियो लेके क्यों आए, क्योंकि 15 मार्च भाई साहब कल है, और कल की तारीख है एडवांस डेट की, लास्ट एडवांस टैक्स की लास्ट डेट, लास्ट इंस्टॉलमेंट, तो आप कल ही जमा करें इसको तो अच्छी बात है। बाकी अगर आप 15 मार्च के बाद भी जमा करते हो और 31 मार्च तक जमा करते हो तो भी वो एडवांस टैक्स ही माना जाएगा। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C, एक सेक्शन हो गया 234B, एक सेक्शन हो गया 234C, उसके अकॉर्डिंगली आपके ऊपर 1% पर मंथ के हिसाब से सर इंटरेस्ट चार्ज होगा। अगर आपने जो क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट जो पे करनी थी, अगर वो आपने या तो पे नहीं किया और पे किया तो कम पे किया, तो भी सर आपको एडवांस टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा, सॉरी इंटरेस्ट को एडवांस टैक्स के ऊपर आपको पे करना पड़ेगा। तो सर यहाँ पर जो है अगर आप सेक्शन 44AD वाले नहीं हो तो आपको अगर 15 जून को जो पहली इंस्टॉलमेंट देनी थी, अगर वो आपने 12% से भी कम दी है,
तो ये सेक्शन अट्रैक्ट होगा अगर आपने 12% से भी कम दिए। इसी तरीके से 15 सितंबर की जो आपकी सेकंड इंस्टॉलमेंट थी उस पर आपको 45% तक जमा कराना था, बट आपने अगर 36% से भी कम जमा कराया, ब्याज की बात कर रहे हैं, जमा तो 45 ही कराना है, बट अगर आपने गलती से कम जमा कराया पर वो 36% तक है तो इस सेक्शन को अट्रैक्ट नहीं करता है। अगर 36% से भी कम जमा कराया है तो सर आपको ब्याज देना पड़ेगा एज पर सेक्शन 3234C एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ। और अगर तीसरी इंस्टॉलमेंट में 75% से कम तो ब्याज देना पड़ेगा, और चौथी इंस्टॉलमेंट में अगर 100% से कम है तो भी आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो यहाँ पे दो चीजें निकल के आती हैं, एक चीज है 234B, उसके अकॉर्डिंगली अगर आपका एडवांस टैक्स या तो आपने पे ही नहीं किया, और अगर पे किया तो 90% से कम पे किया तो फ्लैट 1% के हिसाब से आपका ब्याज लगेगा सर। और अगर आपने इंस्टॉलमेंट में पैसा कम जमा कराया है, मतलब 15% से कम, तो यहाँ पे 12% बोला गया, 12% से अगर कम या 36% से कम या 75 या 100% से कम तो आपको ब्याज लगेगा। और ITR 4 वाले केस के अंदर 15 मार्च को पूरा पैसा गवर्नमेंट को चाहिए, नहीं जमा कराया तो भी ब्याज आपका लगने वाला है। सर इसका पीरियड क्या होता है? इसका पीरियड जो है सर वो हर क्वार्टर के लिए 3 मंथ के लिए होता है, मतलब इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C इज लेविड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। 3 महीने के लिए लगता है सर, हर एक 3 महीने के लिए। जिस इंस्टॉलमेंट को आपने कम जमा कराया वो पूरे 3 महीने का चार्ज होगा। इन केस ऑफ शॉर्टफॉल इन पेमेंट ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट, तीनों इंस्टॉलमेंट में पहली दूसरी, मतलब 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, इनमें 3-3 महीने का ब्याज लगता है, और लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट में केवल 1 महीने का ब्याज लगता है। मैं सारे कंफ्यूजन आपको दूर करने वाला हूँ एक्सेल पे, पहले थ्योरेटिकल पार्ट फिर प्रैक्टिकल, ठीक है। तो ये लगता किस पे सर? शॉर्टफॉल के ऊपर लगता है, केवल जो आपने पैसा कम जमा कराया उसके ऊपर लगेगा। तो मैं अब आपको लेके चलता हूँ सर इनकम टैक्स एडवांस टैक्स का इंटरेस्ट का कैलकुलेटर के ऊपर। तो सर हम आएंगे गूगल के ऊपर, हम आए सर गूगल के ऊपर। गूगल पे मैंने लिख लिया भैया इनकम टैक्स कैलकुलेटर 234ABC। 3 सेक्शन है, ABC। ए का हमने डिस्कशन नहीं किया बिकॉज वो एडवांस टैक्स से रिलेटेड नहीं है। बी और सी का डिस्कशन हमने किया। आपको सिंपली टाइप करना है इनकम टैक्स कैलकुलेटर 234ABC। अपने गूगल पे आप टाइप करेंगे, एंटर की को प्रेस करेंगे तो इनकम टैक्स की वेबसाइट आपके सामने ओपन होगी। मैं आपको वहीं पे लेके चल रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कैलकुलेटर वहाँ पे अवेलेबल है। सर मैंने यहाँ पे क्लिक करा, क्लिक करने पे हमारे साथ इनकम टैक्स की वेबसाइट जो है वो ओपन होगी, आपके सामने स्क्रीन पे ओपन है। और यहाँ पर आप देख रहे हो इनकम टैक्स कैलकुलेटर आपके सामने सर यहाँ पे ओपन है। तो यहाँ पे आपको जो है पता लगेगा कि सर आपको कितना जो है वो ब्याज देना है एज पर सेक्शन 234B और सी के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी डिटेल हम फिल करेंगे, ऐसे जैसे कि असेसमेंट ईयर के लिए हम लिख रहे हैं 21-22, ठीक है। और न्यू टैक्स एग्जाम को हम चूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हमने मेल लिया सर, ठीक है। रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर हमने रेजिडेंट लिया। इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज या इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, जिस हेड के अंदर आपकी इनकम है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे। मैं आपको यहाँ पे नॉर्मली मेंशन करके दिखा रहा हूँ प्रॉफिट एंड गेन वाली इनकम, या आप सैलरी में डालो या प्रॉफिट एंड गेन में डालो, जहां मर्जी है वहां डालो। मान लो चलो मैंने 5 लाख रुपए सैलरी में डाल दिए और 5 लाख रुपए मैंने दिखाया मेरी बिजनेस से इनकम है, ठीक है। तो टोटल मेरा प्रॉफिट कितना है? 10 लाख। उसके ऊपर सर टैक्स कितना बन रहा है? 1,12,500 रुपए टैक्स स्लैब। ऑलरेडी मैं पहले किसी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, नहीं कर चुका हूँ तो आने वाली वीडियो में किसी में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंगली 1,12,000 रुपए टैक्स बनना है हमारा इस साल के अंदर, मतलब 10,000 रुपए से ज्यादा का टैक्स है, तो मतलब एडवांस टैक्स मेरे को पे करना है, ठीक है सर। तो यहाँ पे 1,12,000 रुपए टैक्स है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%, मतलब टैक्स ऑन टैक्स बोलते हैं इसको, तो 4500 रुपये लगा 1,12,500 रुपये के ऊपर 4% के हिसाब से 4500 रुपये। टोटल टैक्स मेरा बना सर 1,17,000 रुपये, 1,17,000 रुपये, ठीक है सर। अगर मैंने कोई एडवांस टैक्स पे करा है तो वो मेरा यहाँ पे आ जाएगा, अदरवाइज आप कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करोगे। मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे एडवांस टैक्स पे करके भी और इसके अलावा नॉर्मली भी। तो हमने कैलकुलेट पे सर क्लिक करा, पहले मैं आपको कैलकुलेटर की वर्किंग बता रहा हूँ। तो मैंने सर कैलकुलेटर पे क्लिक करा तो यहाँ पे एक एरर आया। एरर क्या है? ड्यू डेट ऑफ सबमिशन रिटर्न शुड नॉट बी ब्लैंक। तो यहाँ पे आपको एक ड्यू डेट मिलेगी जिससे पता लगेगा कि भैया आपने टैक्स जो है, आपने अपने रिटर्न को जो है आपने कब फाइल करा। तो आप सर यहाँ पे एक बार ड्यू डेट डाल देंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ड्यू डेट ऑफ सबमिशन एंड एक्चुअल डेट ऑफ सबमिशन। तो सर मैंने ड्यू डेट डाली यहाँ पे, मान लो कि जो 20-21 की जो डेट थी वो 31 जुलाई 2021 थी, तो मैंने वो डेट को यहाँ पे डाला। और यहाँ पे सर हमने कैलकुलेट पे दोबारा से क्लिक कर दिया। तो सर यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास ब्याज जो है वो कैलकुलेट होके आ गया। क्या सर कैलकुलेट हो गया? ब्याज कैलकुलेट होके आ गया एज पर सेक्शन 234B। एज पर सेक्शन 234B 4680 रुपए, एज पर सेक्शन 234C 5,904 रुपए। तो मतलब आपको 1,17,000 इनकम टैक्स तो पे करना ही करना है।
साथ में आपको ब्याज भी पे करनी पड़ेगी अगर आपने एडवांस टैक्स पे नहीं किया तो 10,000 रुपये, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है बेसिकली अगर आपकी जेब से फ्री फंड के जा रहे हैं तो। सर ये ब्याज निकल के कैसे आया? तो भैया आपका टैक्स कितना था? 1,17,000 रुपये। तो सेक्शन 234B क्या कहता है? सेक्शन 234B कहता है भैया कि अगर आपने एडवांस टैक्स या तो पे नहीं किया और अगर 90% से कम आपने पे करा है तो सर आपको ब्याज मिलेगा, लगेगा आपका 1% पर मंथ के हिसाब से, ठीक है। और लगेगा कब से? जब आपने रिटर्न फाइल की है। तो हमने 31 जुलाई 2021, देखो हमने फाइनेंशियल ईयर लिया सर, हमने असेसमेंट ईयर यहाँ पे लिया है 21-22 का असेसमेंट ईयर का मतलब हो गया आपका फाइनेंशियल ईयर हो गया, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2021, ठीक है। तो 2021 की डेट मान लो एग्जांपल के तौर पे 31 जुलाई 2021 थी। हमने 31 जुलाई 2021 को रिटर्न फाइल की, उसकी डेट भी 31 जुलाई 2021 ही थी, हमने टाइम से ही रिटर्न फाइल की है। तो सर इंटरेस्ट कब से चालू होगा? इंटरेस्ट जो आपका चालू होगा अप्रैल 21 से लेके जुलाई 21 तक का, ठीक है सर। अगर आप टैक्स नहीं पे करते हो तो, अगर आप एडवांस टैक्स पे नहीं करते हो तो एक ब्याज ये है और एक ब्याज वो है कि आपने एडवांस टैक्स कम पे करा, ठीक है। तो सेक्शन 234 के हिसाब से अप्रैल से लेके जुलाई 21 तक का मेरे को जो है वो इंटरेस्ट अट्रैक्ट होगा। तो सर मेरा ब्याज था 1,17,000 रुपए, 1,17,000 रुपए मेरा जो है इनकम टैक्स था, और 1% पर एनम के हिसाब से अप्रैल मई जून जुलाई मतलब 4 मंथ का मेरे पे टैक्स लगेगा। तो 1% पर मंथ, तो 4 मंथ के लिए 4% हो गया आपका, तो मल्टीप्लाई बाय 4%, तो कितना टैक्स निकला सर? 4,680 रुपए एज पर सेक्शन 234B। तो ये मेरे को ब्याज देना है। हम नीचे एक बार देखते हैं सर फिगर आके, तो नीचे आप देखोगे 4,680 रुपए, 4,680 रुपए, ठीक है सर। और दूसरा सर हमारा सेक्शन जो लग रहा है वो 234C, 234C कह रहा है भैया 5,904 रुपए हमें टैक्स पे करो, 5,904 रुपए हमें टैक्स पे करो। तो सर ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर आपने क्वार्टरली टैक्स कम पे करा है, तो सर हम यहाँ पे आते हैं। तो मतलब मेरे को पहले क्वार्टर पे 15% पे करना था, दूसरे पे 30%, 30,000 रुपए, तीसरे पे 30,000 रुपए, चौथे पे 25, और लास्ट तक मेरे को 1 लाख जमा, मतलब पहले पे मेरे को 15,000 रुपए जमा करने थे, दूसरे तक मेरे को 45,000 रुपए जमा करने थे, तीसरे तक मेरे को 75,000 रुपए जमा करने थे, और चौथे तक मेरा 1 लाख रुपए पूरा का पूरा जमा हो जाना चाहिए था, बट मेरा जमा नहीं हुआ। तो एज पर सेक्शन 234C के अनुसार कैसे सर ब्याज कैलकुलेट होगा? तो 1% पर मंथ का होता है, और पहले क्वार्टर के लिए 3 मंथ, दूसरे क्वार्टर के लिए 3 मंथ, तीसरे क्वार्टर के लिए 3 मंथ, और चौथे क्वार्टर के लिए 1 मंथ। तो पहले क्वार्टर पे 15,000 जमा करने थे, 3 मंथ का मतलब 3%, मल्टीप्लाई 3/100, तो 450 रुपए पहले क्वार्टर की ब्याज हुई। दूसरे क्वार्टर पे 45,000 तक जमा करने थे, नहीं जमा करे तो 3%, तो मतलब 1,350 रुपए ब्याज हुई। चौथे क्वार्टर पे 75,000 रुपए जमा करने थे बट जमा नहीं कराए, तो सर 3% मतलब 2,250 रुपए हुए। और चौथे क्वार्टर तक हमें जो है 1 लाख रुपए जमा करने थे, वहां पे हमारा 1% लगेगा, तो 1%, तो टोटल ये मेरा हो गया सर ब्याज। इसको हम कर लेते हैं टोटल कैलकुलेट। तो टोटल हमारा बनता है सर 5,050 रुपए। हम एक बार यहाँ पे आते हैं, तो हमारा यहाँ पे सर बन रहा है 5,904 रुपए। यहाँ पे हमारा सर टैक्स कितना बन रहा है? 5,904 रुपए, बिकॉज मैंने यहाँ पे भी 1 लाख रुपए लिखा है, तो मैं इसको 1,17,000 कर लेता हूँ, ठीक है। 1 लाख रुपए लिखा ना, 1,17,000 था टैक्स जो हमारा कैलकुलेटर वहां पे हमने यूज करा है। तो पहले पे 17,550, दूसरे पे सर 17,550 प्लस 35,100, और तीसरे पे 52,650 प्लस 35,100, और चौथे पे 87,750 प्लस 29,250। तो सर आप देखेंगे आपका कितना इंटरेस्ट है सर? 5,908 रुपये 50 पैसे। यहाँ पे चलते हैं सर 5,904 रुपये, तो वो राउंड ऑफ का अंतर होता है, 50-50 पैसे को वो कम लेता है या ज़्यादा लेता है, तो 5,904 रुपये। तो ये है सर आपकी इंटरेस्ट की कैलकुलेटर की वर्किंग जो मैंने आपको बताई। तो आई होप यहाँ पे आपको बात पकड़ में आ रही होगी। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत काम का वीडियो है, क्योंकि एडवांस टैक्स की डेट है कल। तो इस तरीके से सर आपका एज पर सेक्शन 234C के अकॉर्डिंगली जो है वो टैक्स कैलकुलेट हो गया। सेक्शन 234B के अकॉर्डिंगली सिंपली सर 1,17,000 रुपये टैक्स था, मैंने अप्रैल मई जून जुलाई को रिटर्न फाइल की, मतलब 4 महीने का, तो 4% मतलब 4,680 रुपए, तो 4,680 रुपए लगा हुआ है, ठीक है। अब सपोज करो कि मैंने 15 मार्च को जो है 15 मार्च तक जो है मैंने जो है सर पूरा जो है मान लो आप 1 लाख रुपए जमा करा दिए टैक्स। कितना सर? 1 लाख रुपीज मैंने जो है वो टैक्स जमा करा दिया, ठीक है। 1 लाख रुपए सर मैंने टैक्स जमा करा दिया 15 मार्च तक। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे हम डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम जो है अपना अमाउंट और वैल्यू को यहाँ पे हम एंटर कर सकते हैं। तो सर अब आप देखेंगे आपका रिकैलकुलेट होके आ गया कितना सर? 680 रुपए सेक्शन 234B के अनुसार, और 4,904 रुपए सेक्शन 234C के अनुसार। तो ये कैसे हुआ सर? तो सेक्शन 234 कहता है कि आपने अगर 90% से कम जमा करा है, तो हमारा टैक्स बनना था 1,17,000,
इसका 90% बनता है 1,05,300 रुपए। कितना सर? 1,05,300 रुपए। और मैंने सर कितना जमा करा है? 1,00,000 रुपए। मतलब अभी भी मैंने कम जमा करा है, तो सेक्शन 234B भी अट्रैक्ट होता है। तो मैंने जमा करा सर 1,00,000 रुपए और टैक्स बनता है 1,70,000, तो माइनस 1,00,000 रुपए, तो बचे सर 17,000। 17,000 का 4%, बिकॉज अप्रैल मई जून जुलाई, तो जुलाई 4% हम निकालेंगे, तो सर टैक्स बनता है 680 रुपए। कितना बनता है सर? 680 रुपए। बाकी 4,904 रुपए जो है आपका, मैं आपको एक्सेल के ऊपर वर्किंग करके दिखाता हूँ। इससे ज्यादा मैं करूंगा तो वीडियो आपकी थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। तो हमने 15 मार्च को सर 1,00,000 रुपए जमा करा दिया। कितने रुपए जमा करा दिया सर? 15 मार्च को 1,00,000 रुपए हमने जमा करा दिए। तो सेक्शन 234C के अकॉर्डिंगली सर कैसे कैलकुलेट होगा? तो पहले पे 526 पूरा पूरा होगा, दूसरे पे 1580 पूरा पूरा होगा, तीसरे पे 2632 रुपए पूरा पूरा होगा, और चौथे पे जो है मैंने 1,00,000 रुपए जमा करा दिया। टैक्स बनना था 17,000 रुपए, तो केवल 17,000 रुपए के ऊपर जो है वो सर टैक्स कैलकुलेट होगा। तो 17,000 रुपए के ऊपर कैलकुलेट हुआ। 170 रुपए, 4,908 रुपए 50 पैसे। आप देख रहे हैं सर 4,904 रुपए। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। सर इससे ज्यादा लंबा करूंगा तो थोड़ा सा दिक्कत आपको हो जाएगा। वैसे मेरा तो मन है कि मैं आपको 2-3 तरीके से और कैलकुलेट करके दिखाऊं, मतलब हर महीने का यहाँ पे ब्याज डाल के दिखाऊं। तो मैं एक बार ना यहाँ पे एक और आपका समय लूंगा, मैं इसको 90% से ज्यादा जमा कर देता हूँ, तो मैं देखता हूँ 234B अट्रैक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। मान लो हमारा टैक्स बन रहा है 1,70,000 रुपए, इसका 90% बनता है 1,05,300 रुपए। मान लो मैंने सर 1,06,000 रुपए जमा कर दिए। 1,06,000 रुपए मैंने 15 मार्च को जमा कर दिए। वैसे आप टुकड़ों में जमा करोगे तो हम कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेट सर कितना होता है आप देखेंगे कि 234B आपका कैलकुलेट नहीं हो रहा है। 234B कैलकुलेट नहीं हो रहा है, बट 234C के अकॉर्डिंगली 4,844 रुपए कैलकुलेट हो रहे हैं। तो मैं आपको एक बार इसको भी कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कि सर ये 4,844 कैसे आ रहे हैं। तो सर पहले क्वार्टर पे पूरा पूरा ब्याज लगेगा, ठीक है। दूसरे क्वार्टर पे पूरा पूरा ब्याज लगेगा, तीसरे पे क्योंकि मैंने जमा ही नहीं कराया ना, चौथे क्वार्टर पे जाके मैंने 1,06,000 रुपए जमा कराए। तो इज इक्वल टू 1,17,000 माइनस 1,06,000 रुपए। 1,17,000 पूरा टैक्स था, 1,06,000 जमा करा दिए, तो सर ब्याज लगेगा केवल 110 रुपए। तो टोटल ब्याज 4,848। यहाँ पे कितना? 4,844। वो 4 रुपए का अंतर जो है, 4 किस्तों में 50-50 पैसे, 1-1 रुपए का अंतर है, तो वो अंतर आपका रहता है। सो गाइज आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। मैंने आपको 2-3 तरीके से कैलकुलेट करके दिखाया। इसके अलावा सर आप कैलकुलेटर का यूज करते हुए मल्टीपल तरीके से सर इन चीजों को आप कर सकते हो। और बाकी अगर कोई दिक्कत है तो सर आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करो। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।